नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 90 ऑफ द लेसन द हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। बहुत ही आसान तरीके से समझी थी हमने एक्सरसाइज। ये चैप्टर मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टिल काफी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डाउट है, तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और भी आसान तरीके से, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। Still, if you have any doubts or want to give feedback, you can write in comment box or you can send me an email. The email ID is also mentioned in the description. And you can like, share and subscribe my YouTube channel. So, let's initiate to understand this chapter, the halving principle section 2. हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 चैप्टर 23। बहुत ही आसान तरीके से हम ये चैप्टर समझेंगे। हाविंग प्रिंसिपल 1 में क्या समझा था? जो स्ट्रोक्स होते हैं आर बीइंग हाफ्ड फॉर द साउंड ऑफ टी और डी। जो हमारे 26 स्ट्रोक्स हैं पी, बी एटसेट्रा, उन्हें हम हाफ करेंगे साउंड टी और डी के लिए। एग्जांपल, वर्ड है हमारा जैसे फाइट। फाइट में यहाँ एफ का स्ट्रोक है, डिप्थोंग साइन आई है, यहाँ पे साउंड जीएच। जीएच की साउंड तो साइलेंट है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। और यहाँ है टी, टी है टी, जीएच को तो हमने अवॉइड किया है क्योंकि उसकी कोई साउंड नहीं है। टी से पहले क्या स्ट्रोक है हमारा? कौन सा कॉन्सोनेंट है? एफ। तो एफ स्ट्रोक को हम हाफ करेंगे टी के लिए। यही समझा था हमने हाविंग प्रिंसिपल 1 चैप्टर में। एफ का स्ट्रोक हाफ हुआ टी के लिए और उसके बाद डिप्थोंग साइन आई। नेक्स्ट वर्ड अवॉइड। अवॉइड है अवॉइड, वी को हाफ किया है डी के लिए। वी स्ट्रोक से पहले एट वाला वॉवल, वी के बाद डिप्थोंग साउंड ओए। और एग्जांपल्स करते हैं। वर्ड है जैसे पेव्ड। पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं। पेव्ड, पी स्ट्रोक को हाफ किया है डी के लिए। डी से पहले वी की साउंड है, लेकिन हमने उसको हुक फॉर्म में लिया है, तो उससे पहले कौन से कॉन्सोनेंट की साउंड है? पी की। तो पी को हाफ किया डी के लिए, पी के फाइनल में हमने वी हुक बनाया। नेक्स्ट वर्ड है टेंट या टेंट। टी, इस टी को हाफ करेंगे इस टी के लिए और फाइनल में एन हुक जाएगा। एन को हम हुक फॉर्म में बना रहे हैं और एन से पहले कौन सी साउंड है? इस टी की। तो टी को हाफ किया है इस टी के लिए। टेंड हो सेम आउटलाइन बनेगी। इधर डी, टी को हाफ कर रहे हैं डी के लिए। टी के बाद पेन वाला वॉवल और एन हुक है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें समझ आ जाएगा कि वर्ड टेंट होगा कि टेंड होगा। टेक वन मोर एग्जांपल। वर्ड है रैपिड। रैपिड, रे का स्ट्रोक है एट वाला वॉवल, पी को हाफ करेंगे डी के लिए। सिंपल, रैपिड, पी को हाफ करा है हमने डी के लिए। यही समझा था हमने हाविंग प्रिंसिपल वाले लेसन में। अब इस चैप्टर का जो बेस है ये 4 स्ट्रोक्स पे डिपेंड है। एम इस तरीके से होता है, एन इस तरीके से, एल, एल हमारा डाउनवर्ड। एक एल होता है हमारा इस तरीके से जो अप बनाते हैं, और एल को डाउनवर्ड बनाते हैं हम एक इस तरीके से। तो हम यहाँ लेंगे इस तरीके से। यहां मैं एरो बनाती हूं डायरेक्शन के लिए, टॉप से डाउन की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट आर, आर को हम इसी तरह से बनाते हैं डाउन में, इस तरीके से डाउनवर्ड आर। ठीक है, क्लियर? पूरा चैप्टर इन्हीं स्ट्रोक्स पे डिपेंड है और ये सभी स्ट्रोक्स हमारे लाइट होते हैं। हाविंग प्रिंसिपल वाले 1 चैप्टर में हमने क्या समझा था? रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रोक के एंड में अगर जॉइंट डिप्थोंग हो या हुक फॉर्म हो तो हम उसको हाफ कर देते हैं टी या डी के लिए। यही समझा था, और भी रूल्स थे हमारे। अब इस चैप्टर में क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। स्ट्रोक पहले एम लेते हैं, एम को इस तरीके से बनाते हैं हम। लाइट स्ट्रोक्स तो होते ही हैं हमारे, एम, एन, डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर। एम को अगर हाफ करेंगे टी के लिए तो इस तरीके से बनेगा हमारा हाफ, इस तरीके से। टेक एग्जांपल, वर्ड है मेट। एम के स्ट्रोक को हाफ करेंगे टी के लिए, एम का स्ट्रोक हाफ हो गया, हाफ हो गया। एम के बाद यहां मे वाला वॉवल। अब वर्ड है मेड। देखिए, हमें एम को हाफ करना है डी के लिए। एम को हाफ करेंगे डी के लिए। एम जो हमारा लाइट स्ट्रोक होता है, जब हम डी के लिए करेंगे, डी हमारा थिक होता है, तो हमारा एम स्ट्रोक भी थिक हो जाएगा। हमारा एम स्ट्रोक भी हमारा थिक हो गया। वर्ड है मेड, हमने एम को हाफ किया डी के लिए और एम के बाद मे वाला वॉवल, ताकि हमें डिफरेंशिएट इजी हो जाए। ये आपको क्लियर है? मेड। वर्ड है एम्ड, ये मे वाला वॉवल है, एम को हाफ करेंगे डी के लिए, एम स्ट्रोक जो है हमारा थिक हो जाएगा। हमें अपने आप क्लियर होगा कि ये एम हाफ हुआ है डी के लिए। एम्ड, टिमिड, सेम। डी है टीमिड, टीमिड। मैं आउटलाइन मार्कर से बना रही हूं, इसलिए लाइट और डार्क थोड़ा सिमिलर लग रहा है। आप पेंसिल से जब बनाएंगे
अगर m को d के लिए हाफ कर रहे हो तो m स्ट्रोक को आपको थिक करना है और हाफ करना है इस तरीके से। टिमिड t का स्ट्रोक, m को थिक किया है, हाफ किया है d के लिए, d से पहले इस वाला वॉवल t मिड इस तरीके से, ठीक है। m, तो ये जो m का थिक स्ट्रोक है इससे पहले इस वाला वॉवल और बाद में भी इस वाला वॉवल। ये आपको क्लियर है। जब हमने टी के लिए हाफ किया था, टी तो लाइट स्ट्रोक होता है और एम भी लाइट है, तो हमने सिर्फ लाइट ही रखा था एम को और हाफ करा था टी के लिए। लेकिन जब डी के लिए करेंगे तो हम इसको थिक करेंगे। नेक्स्ट सेम एन का स्ट्रोक इस तरीके से होता है, हाफ करेंगे टी के लिए तो ये लाइट ही रहेगा और हाफ कर देंगे। वर्ड है नीट है, एन को हाफ करेंगे टी के लिए, नीट, एन हमारा लाइट ही रहेगा, एन के बाद वी वाला वॉवल। लेकिन अगर वर्ड है डी, ये हमारा एन लाइट होता है, डी हमारा थिक होता है, तो हम एन को थिक करेंगे। ये हुआ हमारा नीड। हमने एन स्ट्रोक को थिक किया है डी साउंड के लिए, एन के बाद वी वाला वॉवल। वर्ड है एंड, एन को हाफ करेंगे और थिक करेंगे क्योंकि डी है एंड, और एन से पहले पेन वाला वॉवल। क्लियर? डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है एल डाउनवर्ड। एल डाउनवर्ड हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, डायरेक्शन इस तरीके से होती है। हाफ करेंगे, अब ये हाफ करेंगे अगर टी के लिए तो इस तरीके से होगा, डी के लिए करेंगे तो थिक हो करेंगे हम इसको इस तरीके से। डायरेक्शन का ध्यान रखिए, आपको एल जब डाउनवर्ड बनाना है तो डाउनवर्ड ही बनाना है, टॉप से डाउन की तरफ। एग्जाम्पल, जैसे वर्ड है नील वर्ड हम कैसे लिखते हैं, देखिए एल से पहले एन की, ये हमने पहले समझा था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एन इस चैप्टर में। फाइनल एल से पहले अगर एन या इनकी साउंड होगी तो हम एल को बनाएंगे डाउनवर्ड। ये हुआ हमारा नील, ये हम सबको क्लियर है। एन का स्ट्रोक बनाया, डाउनवर्ड एल बनाया, उससे पहले इस वाला वॉवल। वर्ड है फील्ड, एल से पहले अगर एफ जो इस तरीके से होता है, वी थिक होता है, स्क इस तरीके से होता है, या स्ट्रेट अप स्ट्रोक जो डाउन से टॉप की तरफ होते हैं, जैसे रे, वे, ये एटसेट्रा। और इन साउंड्स के बाद अगर एफ वी स्क या स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स के बाद एल की साउंड होगी और एल के बाद कोई वोवल साउंड नहीं होगी तो एल को हम बनाएंगे डाउनवर्ड। एल को हम इस तरीके से, ये डाउनवर्ड बनेगा, हमारा डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी। ये तो हमें पहले चैप्टर में किया था हमने, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एन इश। वर्ड है फेल में हम डाउनवर्ड एल बनाते हैं। अब फेल्ड है, एल के बाद साउंड आ गई डी की साउंड है, तो एल को हमें हाफ करना है और थिक करना है डी के लिए। फेल्ड, डाउनवर्ड एल तो बनेगा, ये हमें क्लियर है कि एफ के बाद साउंड है एल की, तो एफ का स्ट्रोक मे वाला वॉवल डाउनवर्ड एल बनेगा, लेकिन उसके बाद डी की साउंड तो हम एल को हाफ और थिक कर देंगे। फेल्ड। वर्ड है ओल्ड, एल के बाद डी की साउंड है ओल्ड, एल को हाफ और थिक किया है हमने डी के लिए। अब इस वर्ड में किसी और कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है तो हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे और थिक करेंगे डी के लिए उससे पहले, और एल से पहले हमारी वॉवल साउंड है तो हम इस तरीके से बनेगा ओल्ड। ये अभी हम आगे के चैप्टर में समझेंगे, आगे के वीडियो में। वर्ड है फॉल्ट, देखिए एफ आ गया एल से पहले, डाउनवर्ड एल बनेगा, ये क्लियर है। एल के बाद टी की साउंड है तो हम क्या करेंगे, एल को हाफ करेंगे और इसमें एल हमारा लाइट रहेगा क्योंकि टी हमारा लाइट होता है। ये क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट रे डाउनवर्ड, पहले हम हाफ और डी समझेंगे। डाउनवर्ड आर हमारा कैसे होता है, डाउनवर्ड आर हम इस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्शन इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ होती है। हाफ करेंगे और थिक करेंगे साउंड डी के लिए तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा डाउनवर्ड आर। एग्जाम्पल, एयर था वर्ड हमारा, इनिशियल में आर की साउंड थी और उससे पहले वॉवल साउंड, तो डाउनवर्ड आर था। अब एयर है, आर को जो हमारा लाइट स्ट्रोक होता है हाफ करेंगे और थिक करेंगे डी के लिए और उससे पहले मे वाला वॉवल। ये हुआ हमारा एयर है, ये तो क्लियर है। आर की साउंड है इनिशियल, आर से पहले वोवल साउंड है तो ये तो डाउनवर्ड ही जाना है हमारा। एयर हमारा इस तरीके से, तो एयर हमारा हाफ हो जाएगा। इधर आर हमने हाफ और थिक किया है डी के लिए। ये आपको क्लियर है? बुक में आपका फर्स्ट पॉइंट यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द हाफ लेंथ फॉर्म एलडी। एलडी क्या,
ये वाला हाफ लेंथ फॉर्म इस तरीके से, डाउनवर्ड एल की, चलिए मैं डायरेक्शन बनाती हूँ। डाउनवर्ड एल एल डी, ये हाफ और थिक हुआ है डी के लिए। स्टैंडिंग अलोन इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवल। यहीं पे, यहां मैंने क्या समझाया था, ओल्ड, किसी वर्ड में अगर सिर्फ एलडी की साउंड होगी और सिर्फ एलडी और किसी कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं होगी तो हम हाफ और थिक करेंगे डी के लिए, और ये वो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए वॉवल साउंड से। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है एल्ड, वर्ड एल्ड है हमारा, इसमें सिर्फ एल की साउंड है, एलडी की साउंड है और कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। जैसे इसमें तो स्टाइल्ड है, एलडी के पहले एसटी की भी साउंड है, तो इसी तरीके इसमें कोई और साउंड नहीं है। स्टैंडिंग अलोन है और उससे पहले वॉवल साउंड है एलडी से पहले, तो हमारा ये एल स्ट्रोक डाउनवर्ड हाफ और थिक होगा डी के लिए। एल्ड है इस तरीके से, एलडी के लिए हाफ और थिक स्ट्रोक बनाया डाउनवर्ड एल को, और ये मे वाला वॉवल। इसी तरीके से ओल्ड, सेम, सिर्फ एलडी की साउंड है, स्टैंडिंग अलोन है और एल से पहले वॉवल साउंड है, हमारा एलडी का बनेगा स्ट्रोक ओल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है सोल्ड। देखिए ध्यान से, काफी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है, एलडी की साउंड है लेकिन उससे पहले यहाँ एस की साउंड है, सोल्ड। हमें इसको सर्कल से तो करना है, ये कॉन्सोनेंट है हमारा, अलोन तो नहीं है एलडी की साउंड, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे। अगर हम इसमें एलडी का इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें एस के लिए सर्कल बनाना है। ट्राई करिए, देखिए आप ट्राई कीजिए, आप ये सर्कल एस बना के एलडी का स्ट्रोक पॉसिबल ही नहीं होगा कि डाउनवर्ड और थिक करना, तो इसमें हम करेंगे फुल स्ट्रोक बनेगा एल और डी के लिए। सोल्ड, सर्कल एस बनाया, एल का लाइट स्ट्रोक, उससे पहले गो वाला वॉवल और डी का थिक स्ट्रोक बनाया, सोल्ड। सिमिलरली वर्ड है हमारा स्टाइल्ड, एलडी की साउंड है लेकिन एसटी की भी साउंड है कॉन्सोनेंट की, तो फुल स्ट्रोक बनाएंगे हम, स्टाइल्ड। एसटी के लिए तो हमने लूप समझा हुआ है, एसटी का लूप बनाया, एल का स्ट्रोक, उससे पहले डिप्थोंग साइन आई और डी का स्ट्रोक। वर्ड है हमारा होल्ड, देखिए एलडी का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये कॉन्सोनेंट की भी साउंड है। अब हमने जब एस्पिरेट चैप्टर किया था, एच की साउंड के बाद अगर एम आर एल की साउंड होगी तो हम उसको टिक एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वर्ड था हमारा होम, हमने इसमें टिक से समझा था, ये तो हम सभी को क्लियर है, हर है टिक से बनाएंगे, और डाउनवर्ड आर क्योंकि आर की साउंड आ गई हर। हिल, हे स्ट्रोक के बाद एल की साउंड आ गई तो हम इसको टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, हिल। सिमिलरली वर्ड है होल्ड, हे स्ट्रोक के बाद एल की साउंड है तो हम इसको टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, होल्ड। टिक से बनाया हमने, एल का स्ट्रोक बनाया लाइट, उससे पहले गो वाला वॉवल और डी का स्ट्रोक। क्लियर है? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ वॉवल अकर्स बिटवीन एलडी और आरडी देन हम उसको फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने समझा वर्ड फेल्ड, एल को हाफ और थिक करेंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे साउंड डी के लिए, फेल्ड। पी का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, एल को डाउनवर्ड बनाया है, हाफ और थिक किया है साउंड डी के लिए। लेकिन ये तो एलडी था, पेल्ड। वर्ड है पैलिड, इसमें एल और डी के बीच में यहां इस वाली वॉवल आ गया, वॉवल साउंड आ गई, तो इस केस में हम एल और डी को फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, पैलिड, पैलेट। पी का स्ट्रोक, एट वाला वॉवल, एल अपवर्ड बनाया, डाउनवर्ड ने डी का स्ट्रोक बनाया, पी के बाद एट वाला वॉवल है और डी से पहले इस वाला वॉवल, पैलिड। जो हमारे अपस्ट्रोक्स होते हैं जैसे अपवर्ड रे, एल अपवर्ड होता है, इन्हें हम कभी भी थिक नहीं करते। वर्ड है हमारा मार्ड, आरडी है, आर को डाउनवर्ड बनाएंगे और थिक करेंगे साउंड डी के लिए, मार्ड। लेकिन वर्ड है मैरिड, इसमें आर और डी के बीच में वॉवल साउंड आ गई, तो हम आर और डी को अब फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, मैरिड, मैरिड। ये क्लियर है? वर्ड है सॉर्ड, आर डी, कोई वॉवल साउंड नहीं है, हाफ और थिक करेंगे हम, डाउनवर्ड बनाएंगे, सोर्ड, सर्कल एस बनाया, आर डाउनवर्ड बनाया, हाफ और थिक किया डी के लिए, उससे पहले गो वाला वॉवल। वर्ड है सॉरोड, इसमें कोई वॉवल साउंड नहीं थी, इसमें आर और डी के बीच में वॉवल साउंड है, तो दोनों को हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे, सॉरोड, सर्कल एस बनाया, नॉट वाला वॉवल, रे अपवर्ड, गो वाला वॉवल और डी का स्ट्रोक, होल्ड।
वॉवल साउंड नहीं है, हाफ और थिक करेंगे, होड, होड। एच को टिक से बनाया, आर को डाउनवर्ड किया, हाफ और थिक, साउंड डी के लिए, उससे पहले गो वाला वॉवल। वर्ड है हरिड, इसमें आर और डी के बीच में वॉवल साउंड है, तो हम फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, हरिड, हरिड। हे का स्ट्रोक मच वाला वॉवल, अपवर्ड रे, रे बनाया, डी का स्ट्रोक उससे पहले इस वाला वॉवल। होड में आर डी की साउंड थी, इसमें आर और डी के बीच में वॉवल साउंड थी, तो हमने इसीलिए इसको फुल बनाया और इसमें डाउनवर्ड आर को हाफ और थिक किया डी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट वाले चैप्टर में समझा था, वर्ड में अगर लर की साउंड होगी, जैसे फुलर वर्ड है, फुलर, लर, हमने डाउनवर्ड एल बनेगा क्योंकि उससे पहले एफ की साउंड है, एफ का स्ट्रोक बनाया, डाउनवर्ड एल को थिक किया साउंड अर के लिए। यही सीखा था हमने, लर को हम इस तरीके से बना रहे थे साउंड को, डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल। अपवर्ड एल हम कभी भी थिक नहीं करते, डाउनवर्ड एल को थिक किया और हमने साउंड अर के लिए, यही सीखा था हमने। और रर, रर को हमने ऐसे बनाया था, जैसे वर्ड है स्नेरर, स्नेरर, सर्कल एस, एन का स्ट्रोक, मे वाला वॉवल, रर, डाउनवर्ड आर को जो लाइट होता है थिक किया साउंड अर के लिए। इसी तरीके से हमने समझा था, अगर हमें इसकी लर को हाफ करना हो, इस लर को हाफ करना हो तो इस तरीके से जाएगा, और रर को हाफ करना हो इस तरीके से वो बनेगा। लेकिन अभी हमने क्या समझा, हमने ये साइन सीखा था डाउनवर्ड एल को थिक करना साउंड डी के लिए, अभी सीखा हमने पहले वाले पेज पे, और इस साउंड को हमने कैसे सीखा, इस तरीके से। ये वाला हमने किस लिए सीखा था, साउंड आर और डी के लिए, आर डी के लिए हम सीखा था ये हमने साइन। तो हम क्या करेंगे, इस अगर वर्ड में लर्ड की साउंड होगी या रर्ड की, तो हम ये जो स्ट्रोक है, अभी हमने जस्ट हाफ करा है लर के लिए, इसको हम लर्ड के लिए नहीं हाफ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम हाफ थिक फॉर्म जो कर रहे हैं डी के लिए कर रहे हैं, एलडी वर्ड के लिए। जैसे ओल्ड था वर्ड, ओल्ड में हमने डाउनवर्ड एल बनाया, थिक किया साउंड डी के लिए, अगर, और ये है इसकी हाफ फॉर्म, तो हम लर्ड होगा अगर किसी वर्ड में LERD, तो हम इस लर को डी के लिए हाफ नहीं करेंगे। इसी तरह सिमिलरली स्नेरर में ये हमने RD के लिए सीखा था, अगर, और ये इसकी हाफ लेंथ है, वर्ड में रर्ड की साउंड होगी तो इसे हम नहीं यूज करेंगे, हम इस फॉर्म को। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड कॉन्सोनेंट में हमने सीखा एमपी साउंड को हम कैसे कर रहे थे, एम स्ट्रोक को थिक करके, एमपी हो या एमबी, यही सीखा था। फॉर एग्जांपल इंपेल वर्ड है, एमपी की साउंड आ गई, एम का स्ट्रोक थिक किया पी के लिए और अपवर्ड एल बनाया। इंपेल वर्ड है, एम्बोल्डन, एम, एमबी की साउंड है, एम स्ट्रोक को थिक किया, एम बोल्डन, एम स्ट्रोक को थिक किया बी के लिए, उससे पहले पेन वाला वॉवल, फिर गो वाला वॉवल, अपवर्ड एल, डी का स्ट्रोक और फाइनल में एन हुक, एम बोल्डन। इंग, इंग का हमें क्लियर है, इसी तरीके से हम बनाते हैं। अब देखिए स्ट्रोक्स एमपी और एमबी, एम स्ट्रोक को थिक करते हैं, इंग कैन नॉट बी हाफ्ड फॉर द एडिशन ऑफ आइदर टी और डी, हम ये स्ट्रोक्स को हाफ नहीं करेंगे टी और डी साउंड के लिए जब तक इन साउंड अनलेस दे आर हुक्ड इनिशियली, जब तक इन साउंड से पहले हुक फॉर्म ना हो, हुक फॉर्म आर के लिए होती है, हुक फॉर्म ना हो, या फिर इन साउंड्स के बाद एम, इस स्ट्रोक के बाद फाइनल में हुक फॉर्म ना हो, फाइनल की जैसे एफ वी एन यही हुक फॉर्म्स होती हैं, अगर इन स्ट्रोक से पहले या फिर बाद में हुक फॉर्म होगी तो हम इनको हाफ कर सकते हैं साउंड टी और डी के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। वर्ड है इम्प्यूट, एमपी का स्ट्रोक बनेगा और यहाँ ये टी है, तो क्या हम इसको हाफ करेंगे, इसके इनिशियल या फाइनल में तो कोई हुक फॉर्म नहीं है, हम इसे हाफ नहीं करेंगे, फुल स्ट्रोक बनाएंगे। इम्प्यूट, इम्प्यूट, इम्ब्यूड, एमबी, एमबी का स्ट्रोक बनेगा हमारा, क्या हम इसे हाफ और थिक कर सकते हैं साउंड डी के लिए, नहीं, क्योंकि इसके इनिशियल या फिर फाइनल में कोई हुक फॉर्म ही नहीं है, हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे, इम्ब्यूड, इम्ब्यूड। वर्ड है बिलोंग्ड, इंग, इंग का स्ट्रोक है, अब इसके इनिशियल में देखिए, ये तो एल का स्ट्रोक आ रहा है, इनिशियल में या फाइनल में कोई हुक फॉर्म है, नहीं है, हम फुल बनाएंगे डी स्ट्रोक को, belonged, 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 hampered, MP,
हम ये एमपी का जो स्ट्रोक है, क्या इसे हाफ और थिक कर सकते हैं डी के लिए? हेम्पर, हे का स्ट्रोक, एमपी का स्ट्रोक, इसके फाइनल इन बाद में देखिए आर की साउंड है, उसे हम हुक फॉर्म से बनाएंगे, तो यानी इसके इनिशियल में हुक फॉर्म आ गई। पहले मैं आउटलाइन बनाती हूँ। हेम्पर्ड, देखिए हमने इसमें हे का स्ट्रोक, एट वाला वॉवल, ये एमपी का जो स्ट्रोक होता है इसके इनिशियल में ये आर की हुक फॉर्म बनाई है। आर की हुक फॉर्म इनिशियल में आ गई, तो हम ये इसको हाफ किया है डी के लिए। नेक्स्ट रैम्पर्ट, रैम्पर्ट पट, देखिए रे का स्ट्रोक, एट वाला वॉवल, एमपी के इनिशियल में सेम आर की हुक फॉर्म आ गई, हमने इस स्ट्रोक को हाफ कर दिया। यहां ये आर की हुक फॉर्म है, हमने इस एमपी को हाफ किया है टी के लिए। लिंगर्ड, लिंगर्ड, एल का स्ट्रोक, इंग, इंग के इनिशियल में आर हुक फॉर्म आ गई, हमने हाफ कर दिया इंग स्ट्रोक को डी के लिए। लिंगर्ड, इम्प्यून्ड, देखिए एमपी का स्ट्रोक है, इसके इनिशियल में तो कोई हुक फॉर्म नहीं है, फाइनल में एन की आएगी, तो हम इसको हाफ कर सकते हैं। ये जी तो साइलेंट है हमारा, इसे हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इस एमपी को डी के लिए हाफ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल में हमारी हुक फॉर्म आ गई। इम्प्यून्ड, हमने ये एमपी का जो स्ट्रोक होता है इसको हाफ कर दिया, फाइनल में एन हुक लगाया और हाफ किया है डी के लिए, और यहां इससे पहले पी के बाद डिप्थोंग साउंड यू। थोड़ा चैप्टर ये लेंदी है, आपको एक ही दिन में पूरा चैप्टर नहीं करना, आप जैसे आज कुछ पॉइंट्स आज कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट डे कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आरटी एंड एलटी। द साइंस फॉर आरटी एंड एलटी आर जनरली रिटन अपवर्ड। साइन आर और एल को हम अपवर्ड बनाएंगे मैक्सिमम वर्ड्स में जब हम उन्हें हाफ कर रहे हैं टी साउंड के लिए, तो हमारा आर और एल हाफ होगा टी के लिए और ये बनेंगे हमारे अपवर्ड। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पार, सिंपल पार वर्ड है, पी का स्ट्रोक डाउनवर्ड आर इसमें हमने बनाया, लेकिन वर्ड है पार्ट, आर टी आ गया, तो इसमें हम अपवर्ड आर बनाएंगे। पी का स्ट्रोक, पा वाला वॉवल, और रे को हमने हाफ किया टी के लिए, लाइट स्ट्रोक, रे का जो हमारा लाइट स्ट्रोक होता है। वर्ड है पेल्ट, पेल्ट है, हम अपवर्ड बनाएंगे, एल टी आ गया, तो हम इसको एल को लाइट स्ट्रोक को हाफ किया है टी के लिए। हम अपवर्ड स्ट्रोक्स जो होते हैं जैसे रे एल अपवर्ड, इन्हें हम थिक नहीं करते। वर्ड है फोर्ट, आर टी आ गया, अपवर्ड बनेगा हमारा फोर्ट। फॉल्ट एल टी है, अपवर्ड बनाएंगे फॉल्ट। क्लियर? बट एल टी इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और इंग, ये तो क्लियर है, जब एल की साउंड एन या इंग के बाद होती है तो हम एल को डाउनवर्ड बनाते हैं, तो एल टी होगा तो डाउनवर्ड ही बनाएंगे। एन हमारा इस तरीके से होता है और इंग तो हमारा थिक इस तरीके से। अब वर्ड है इनलेट, 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 एन का स्ट्रोक, इस वाला वोवल, एल को हाफ किया है टी के लिए, एल से पहले एन की साउंड है, एल हमारा डाउनवर्ड ही बनेगा, हमने हाफ कर दिया टी के लिए, एल हमारा जो लाइट स्ट्रोक है, एल के बाद पेन वाला वॉवल। नेक्स्ट रिंगलेट, एल की साउंड से पहले इंग की है, एल तो हमारा डाउनवर्ड ही बनेगा और उसको टी के लिए हाफ करेंगे, रिंगलेट, रिंगलेट, एल हमने हाफ बनाया है और लाइट ही रहेगा टी के लिए। एंड इट इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर वे, हमने सीखा था जब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल और का चैप्टर किया था, स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद हम डाउनवर्ड एल बनाते थे अगर एल के बाद वॉवल साउंड नहीं होती थी। वे हमारा स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद जैसे रूल था वर्ड हमारा रूल, लेकिन अगर रूल ही आ गया एल के बाद वॉवल साउंड आ गई तो हमने अपवर्ड बनाया। इसी तरह वे भी हमारा स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, इस तरीके से होता है, इफ नो वॉवल फॉलोज एल, एल के बाद अगर वॉवल नहीं होगा तो हम एल को बनाएंगे डाउनवर्ड। ड्वेल्ट, एल की साउंड से पहले वे की साउंड है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक है एल टी, तो हम एल को तो डाउनवर्ड बनाएंगे, हाफ कर देंगे टी के लिए, और क्योंकि इसके बाद कोई वॉवल साउंड नहीं है, ड्वेल्ट। ये क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ट्वाइलाइट, इसमें एल को हाफ किया है टी के लिए, डाउनवर्ड बनाया है एल, ट्वाइलाइट, जीएच तो हमारा साइलेंट है, ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट, टी का स्ट्रोक, वे का
स्ट्रोक बनाया, डिप्थोंग साइन आई लगाया, एल का स्ट्रोक हाफ किया है टी के लिए, एल के बाद डिप्थोंग साइन आई। ये क्लियर है। नेक्स्ट है आरडी। आरडी का हमने अभी ऐसे सीखा, डाउनवर्ड आर को थिक किया, हाफ किया डी के लिए। फॉर एग्जांपल सॉर्ड, जो हमने अभी किया एग्जांपल, सर्कल एस बनाया, डाउन आर को हाफ और थिक किया है डी के लिए। लेकिन जैसे वर्ड है लाड, तो लाड में हम इसको करेंगे लाड, हमने अपवर्ड आर बनाया। हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते थे, जैसे ला एल का स्ट्रोक और ये इस तरीके से, ये रीडेबल नहीं होता, ये हमारा गलत होता। हमने अपवर्ड आर बनाया है, अपवर्ड आर, और इसको हमने लाइट ही रखा है। यहाँ डी है लेकिन हम अप स्ट्रोक्स को हमेशा लाइट बनाते हैं, तो हमने आर को हाफ किया है टी डी के लिए और इसको लाइट ही रखा है। एल के बाद पा वाला वॉवल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है जैसे कलर, ये तो सिंपल है, कलर हम ऐसे बनाते हैं कलर, ठीक है। अब वर्ड है कलर, हम इसको उस एल के बाद इस तरीके से तो नहीं कर सकते, एल का स्ट्रोक और फिर आर डी हाफ कर, नहीं, हम इसमें आर को अपवर्ड बनाएंगे, कलर्ड कलर्ड। आर को हमने अपवर्ड रे बनाया, अपवर्ड बनाया है, हाफ किया है डी के लिए, थिक नहीं करेंगे, रे स्ट्रोक हमारा लाइट ही रहेगा। वर्ड है कॉर्डेज। कॉर्डेज, देखिए के का स्ट्रोक बनाया, नॉट वाला वॉवल, आर को हमने अपवर्ड बनाया है, हाफ किया है डी के लिए, और फिर यहाँ पे जे स्ट्रोक की साउंड है, जे स्ट्रोक बनाया, कॉर्डेज। वर्ड है प्रेफर। प्रेफर हमें पता है, सिंपल है, प्रेफर इस तरीके से बनता है हमारा, पी के इनिशियल में आर हुक, फाइनल में एफ हुक बनाया और रे अपवर्ड बनाया हमने। अब वर्ड है प्रेफर्ड, सेम, प्रे अपवर्ड, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, हमने रे को अपवर्ड रखा है और हाफ किया है डी के लिए, थिक नहीं करेंगे रे स्ट्रोक को। नेक्स्ट, आफ्टर द शन हुक, एस टी, एस हम इस तरीके से बनाते हैं टॉप से डाउन की तरफ, टॉप से डाउन आता है, एस टी के लिए होगा तो इस तरीके से आएगा, टी के लिए अगर हाफ होगा। मे बी रिटर्न डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, और अपवर्ड, अपवर्ड मींस एस स्ट्रोक को इस तरीके से डायरेक्शन के लिए बनाया है मैंने, एरोज डाउन से अप की तरफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हम कैसे लिखते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, पी के इनिशियल में आर हो, पी को हाफ किया टी के लिए, फिर के का स्ट्रोक, उससे पहले पेन वाला वॉवल और शन हुक, यहाँ वॉवल लास्ट वॉवल इधर है तो ऑपोजिट साइड शन हुक आ गया। अब वर्ड है प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट, इस तरीके से हमारा बन गया आउटलाइन, प्रोटेक्शनिस्ट, ठीक है। एस को हाफ कर दिया टी के लिए। वर्ड है प्रोग्रेशन, 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 ये क्लियर है। अब वर्ड है प्रोग्रेशनिस्ट, 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 इधर पॉसिबल नहीं था, देखो हमारा शनहुक इधर है, प्रोग्रेशन पॉसिबल नहीं है इसको डाउनवर्ड लाना, इस केस में हमने एस को हाफ किया है टी के लिए और एस को हमने बनाया है अपवर्ड, अपवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। एग्जांपल से समझते हैं। वर्ड है हमारा अफोर्ड, पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं, अफोर्ड, अफोर्ड, एफ का स्ट्रोक बनाया हमने, एट वाला वॉवल, एफ के बाद गो वाला वॉवल, यहाँ आर डी है, डाउनवर्ड आर बनाया हमने, हाफ और थिक किया साउंड डी के लिए। एफ हमारा फुल स्ट्रोक है, ये हमारा हाफ लेंथ है। अब देखिए ये लाइट स्ट्रोक होता है और ये हमारा थिक है, हम इजीली इसको रीड कर सकेंगे आउटलाइन को। और करते हैं एग्जांपल्स। वर्ड है हमारा नेम्ड, देखिए नेम्ड, एन का फुल स्ट्रोक बनाया जो हमारा लाइट होता है, मे वाला वॉवल, एम डी, एम स्ट्रोक को हमने हाफ और थिक किया डी के लिए, ये लाइट है, ये थिक में है हाफ लेंथ, ये फुल स्ट्रोक है, हम इसको इजीली रीड कर सकेंगे, डिफरेंस हमें क्लियर होगा। अब वर्ड है हमारा कुक्ड, मैं आउटलाइन बनाती हूं पहले, कुक्ड, देखिए हमने इसमें फुल स्ट्रोक बनाया, क्यों, ये के की साउंड है, लाइट स्ट्रोक होता है, ये लाइट स्ट्रोक है हमारा, के लाइट हो गया, हम इसको अगर हाफ करेंगे तो ये लाइट ही रहेगा हमारा, वो तो हमारा इधर आर था, आर डी था, हमें डाउनवर्ड आर को थिक करना था, एम डी था, हमने हाफ लेंथ एम को थिक किया है, इधर हाफ लेंथ के होता लेकिन वो लाइट ही रहता,
ये भी लाइट था, हम इसको इस तरीके से बनाते तो हम इसको रीड नहीं कर पाते। देखिए ये के का स्ट्रोक होता, ये हाफ लेंथ होता, लाइट ही रहता, हम इसको रीड ही नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि दोनों ही हमारी लाइट स्ट्रोक होता है। तो हमने इसीलिए इसको फुल में रिप्रेजेंट किया है, के का स्ट्रोक, फिर के का स्ट्रोक, गुड वाला वॉवल के से पहले, और डी का स्ट्रोक फुल। और करते हैं एग्जांपल्स। वर्ड है लुक्ड, देखिए एल हमारा लाइट है, के भी हमारा लाइट है, हम इसको फुल से रिप्रेजेंट करेंगे लुक्ड। के को हम हाफ नहीं करेंगे डी के लिए, अगर हम हाफ करते तो भी ये हमारा लाइट रहता, और ये भी लाइट है, आउटलाइन रीडेबल नहीं होती, हमने फुल स्ट्रोक बनाया। नेक्स्ट प्रॉप्ड, पी हमारा लाइट है, ये भी हमारा लाइट है, हम इसको डी के लिए हाफ नहीं करेंगे, फुल आउटलाइन प्रॉप्ड। पी के इनिशियल में आर हुक, नॉट वाला वॉवल, फिर पी का फुल स्ट्रोक और डी का स्ट्रोक। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, अगर इसको लाइट करते हम, लाइट ही रहता हमारा ये डी को, तो हम आउटलाइन रीडेबल नहीं होती। मिनट सेम, लाइट है, हाफ नहीं करेंगे, हम फुल बनाएंगे मिनट मिनट। फैक्ट, लाइट है, ये केक की लाइट साउंड, लाइट स्ट्रोक होता है, फुल बनाएंगे फैक्ट। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाफ साइज्ड टी और डी हाफ साइज्ड is always disjoint when immediately following the strokes T और D। T और D के बाद अगर साउंड T या D के बाद साउंड T और D की होगी और वो हाफ होंगे तो उसको आउटलाइन से डिसजॉइन रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड, टी का स्ट्रोक बनाया, एट वाला वॉवल, ट्यूड, टी को हाफ किया हमने डी के लिए, टी को इधर हाफ किया डी के लिए, और डिप्थोंग साउंड साइन यू लगाया, इसको हमने आउटलाइन से डिसजॉइन रखा है एटीट्यूड। ट्रीट, ये तो सिंपल है, टी के इनिशियल में आर हुक, टी को हाफ करा हमने टी के लिए। ट्रीटेड, देखिए इधर टी को हाफ करना है डी के लिए, आउटलाइन से डिसजॉइन रखेंगे ट्रीटेड, ट्रीटेड, क्लियर। ड्रेडेड, टी को हाफ करना है डी के लिए, आउटलाइन से डिसजॉइन रखेंगे ड्रेडेड, ड्रेडेड। क्रेडिटेड, टी को हाफ करना है डी के लिए, डिसजॉइन क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। के इनिशियल में आर हुक बनाया, पेन वाला वॉवल, डी का फुल स्ट्रोक, टी को हाफ करा है डी के लिए और आउटलाइन से डिसजॉइन करा हमने। एप्टनेस, पी को हाफ करना है टी के लिए, देखिए एप्टनेस, हाफ लेंथ है, हाफ लेंथ स्ट्रोक को हमें डिसजॉइन किया, बाकी आउटलाइन से ताकि रीडेबल हो। एप्टनेस। टाइटनेस, टी को हाफ करना है टी के लिए, जीएच हमारा साइलेंट है, टाइटनेस। ये क्लियर है आपको। हेजिटेटिंगली, देखिए हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली, हे का स्ट्रोक सर्कल एस बनाया, टी स्ट्रोक को हाफ किया है टी के लिए, टी के बाद यहां मे वाला वॉवल, टी से पहले यहां इस वाला वॉवल, इंगली, इंगली को इस तरीके से आउटलाइन से डिसजॉइन किया हमने, हेजिटेटिंगली। नेक्स्ट पॉइंट, इन पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस जैसे पार्ट एक वर्ड है, पार्ट से बना पार्टेड, पास्ट टेंसेस टेड और डेड, टेड और डेड इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ टी और डी रेस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है पार्टेड, पार्ट होता तो हम इसको इस तरीके से बनाते, रे को हाफ करते टी के लिए, अब पार्टेड है तो टी को हाफ करेंगे डी के लिए, सिंपल, टी को हाफ कर दिया डी के लिए। ब्रेडेड, ब्रेडेड, डी को हाफ कर दिया डी के लिए। कोटेड, टी को हाफ करेंगे डी के लिए, ये सिंपल है, कोटेड। ग्रेडेड, डी को हाफ करेंगे डी के लिए, ग्रेडेड, क्लियर। इन फ्रेसियोग्राफी, हाविंग प्रिंसिपल को हम फ्रेसियोग्राफी में कैसे यूज करेंगे। फ्रेसियोग्राफी, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की आउटलाइन को एक साथ बनाना। पहला है इट, इट आता है अगर, जैसे इफ इट, एक साथ बनाएंगे, एफ को हाफ कर देंगे टी के लिए, इफ इट, सिंपल, इफ इट इज है, इफ इट लिखा और सर्कल एस लगाया हमने, इफ इट इज। नॉट, नॉट को कैसे कर रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आई एम नॉट, आई एम नॉट, एम को हाफ कर दिया हमने टी के लिए, फाइनल में एन हुक लगाया। यू मे नॉट, यू मे नॉट, यू मे नॉट, एम को हाफ करा टी के लिए और फाइनल में एन हुक। आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल, एल को हाफ किया टी के लिए, फाइनल में एन हुक। वर्ड्स हैं वैसे वर्ड वुड,
वर्ड को हम वैसे किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से डाउनवर्ड आर को थिक करते हैं, हाफ करते हैं, थिक करते हैं डी के लिए। ये लोगोग्राम है वर्ड का, और वुड का है लोगोग्राम, इस तरीके से होता है ऑन दी लाइन, ये भी ऑन दी लाइन। अब हम इसको फ्रेसियोग्राफी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वे का हाफ स्ट्रोक, दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस लिखा हमने, वे का हाफ स्ट्रोक बनाया इस साउंड के लिए, वर्ड के लिए, दिस वर्ड, ये आउटलाइन है हमारी दिस वर्ड। नेक्स्ट वी वुड बी, देखिए वी वुड बी, वी वुड, वुड को हमने हाफ लेंथ वे स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, और बी, वी वुड बी। इन फ्रेजेस एट ऑल टाइम्स, देखिए एट ऑल लिखना हो सिंपल हम इस तरीके से करते हैं, टी के इनिशियल में एल हुक। अब हम क्या करेंगे, टी को हाफ कर देंगे टी के लिए, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। एबल टू मेक, बल इस तरीके से होता है, बी को हाफ कर देंगे टी के लिए, एबल टू मेक। क्लियर? हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं 87, 88, 89, 90, इन सब पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।